सर्वात्म भाव निरूपणम ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ हमने अब तक ये बात देखी कि भक्त को जब ऐसी निस्वार्थता आ जाए कि मैं अपने इंद्रियों का सुख नहीं चाहता, अपितु मेरी इंद्रियों का भगवत विनियोग चाहता हूँ, तो उस प्रकार की हमारी जो मानसिकता है वही सर्वात्म भाव में परिणमित होती है। ऐसा श्री हरिराय जी का मत हमने देखा। अब आगे 9वीं कारिका से हम देखें। तो विचारकैः भेदः काम सर्वात्म भावयोः बोद्धव्यः श्रीमदाचार्य कृपया अति विचक्षणैः। तो हरिराय जी यहाँ आज्ञा करते हैं कि इसलिए अतिशय विलक्षण विचारक विद्वानों को श्री महाप्रभु जी की कृपा से काम भाव और सर्वात्म भाव के बीच का भेद जानना चाहिए। तो जो विद्वान हो, विचारक हो, उत्तम भक्त हो, अध्येता हो, उन्हें जो है वो महाप्रभु जी आदि आचार्यों की गाइडेंस में जो है वो काम भाव और सर्वात्म भाव के बीच के भेद को समझना चाहिए। सर्वात्म भाव साध्यो ही स्वरूपानंद उच्यते तद्वता मत एवात्र भावानंदो निरूपितः। सर्वात्म भाव से सिद्ध हो सके ऐसा जो आनंद स्वरूप आनंद कहलाता है। तो सर्वात्म भाव से हमें जो आनंद मिले, अर्थात सर्वात्म भाव की सिद्धि के बाद हमें जो भगवद आनंद की अनुभूति होती है वही स्वरूप आनंद कहलाता है। भगवान के स्वरूप का आनंद जीव को अनुभूत होता है। इसीलिए जिनको सर्वात्म भाव हो उन्हीं को यहाँ भावानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ से हरिराय जी एक नूतन शब्द को यहाँ बताते हैं कि इसीलिए जिन लोगों को सर्वात्म भाव हो उन्हीं लोगों को भगवान में समर्पित किए गए अपने भाव के द्वारा आनंद की अनुभूति होती है। भावः स्वरूपमेवास्ति भेद बोधेन भिन्नता काम भावे बहिस्थेतु स्पष्टा बुद्धेत भिन्नता। भाव भगवान का स्वरूप है। भगवान अपने से अलग हैं ऐसा भान जहाँ है वहां तक भगवान अलग है, और अपने से अलग रहे हुए बहिस्थित प्रभु के प्रति काम भाव होता है। अतः काम भाव में तो भेद बुद्धि है ही। अब जो अभेद और भेद की भावना है उसे यहाँ हरिराय जी बता रहे कि भाव का मतलब क्या, कि हम जब प्रभु के प्रति कोई प्रकार का भाव रखते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हमने जैसा भाव किया उस प्रकार के भाव में ही हम भगवान की स्थिति मानते हैं। अर्थात मैंने कृष्ण के प्रति हृदय में जो भी भाव रखा है, अपने चित्त में भगवान के जैसे स्वरूप को हमने सोचा, उसी प्रकार के स्वरूप से भगवान हमारे अंदर स्थित होते हैं। तो भावात्मिका भगवान की स्थिति जो है वो श्री हरिराय जी ने यहाँ बताई है। तो ये जो हमारी भावात्मिका स्थिति होती है वो हमें भगवान के साथ अपने अभेद का अनुभव करवाती है। अर्थात अपने हृदय में भावित भगवान के साथ हम अभेद की अनुभूति करते हैं, और भगवान हमसे अलग है ऐसा जब तक हम भाव रखते हैं तब तक बाहर रहे हुए भगवान के प्रति तो हमें काम भाव ही होता है, क्योंकि मुझे मेरी इंद्रियों की सुखों को की मुझे चाह होती है कि मुझे ये सुख मिले या इस प्रकार की भावना मुझे मिले। तो ऐसा ही हमारा भाव वहां बना रहता है। तो इस प्रकार की जो काम बुद्धि होती है उसमें तो भेद बुद्धि होती है, परंतु भावात्मक प्रभु स्वरूप को जब हम समझ लेते हैं तब आंतरिक रूप से जो हमें अभेद की अनुभूति होती है उसी प्रकार के अभेद में भावात्मक स्वरूप में भगवान विराजते हैं, ऐसा यहाँ हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। अभेदोपि स्वरूपस्य कामाद्याश्रय बोधनात् काम भाव फलम नित्य संयोगः प्रभुणा मतम् यतः तथैव तत्रास्ति ह्यपेक्षा काम भावने। दोनों के बीच जो कुछ अभेद प्रतीत होता है वह कामना आदि प्रभु पूर्ण करते हैं तत्पर्यंत ही है। काम भाव का फल प्रभु के साथ का नित्य संयोग है, क्योंकि काम भाव में ऐसे ही प्रकार की प्रभु के साथ संयोग रहे
उसी प्रकार की इच्छा रही हुई है। तो दोनों के बीच हमें जो अभेद की अनुभूति, अर्थात हमारे और भगवान के बीच जो हमें अभेद की प्रतीति होती है, वो कामना वगैरह जो हमारे हृदय में हो उसे भी भगवान पूरी करते हैं, तब तक ही होती है। और काम भाव का जो फल है वो तो भगवान के साथ नित्य संयोग है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान का सुख मिले ऐसी चाह रखता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने साथ रहे हुए संयोग ही फल के रूप में देते हैं, ताकि उसकी इंद्रियों को हमेशा ही भगवत सुख की अनुभूति होती रहे। सर्वात्म भावे सततम सर्व त्यागात्मके मतम स्वत्व संबंधिता रूपे भाव प्राप्ति ही फलम पुनः अनपेक्षत्वतो नैव कामादिर दीयते फलम। सर्व वस्तुओं के त्याग रूप तथा स्वयं प्रभु का है, ऐसे विशिष्ट प्रकार के संबंध रूप सर्वात्म भाव में भाव प्राप्ति यही फल है। इसमें किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा न होने से कामात्मक किसी भी प्रकार का फल प्रभु की ओर से नहीं दिया जाता। तो अब यहाँ जो विप्रयोग की अवस्था है उसका उत्कर्ष, उसकी उत्तमता यहाँ बता रहे कि हम जब सभी वस्तुओं का त्याग करते हैं और सब कुछ भगवान का ही है, मेरा कुछ भी नहीं, अर्थात मेरी इंद्रियां भी मेरी नहीं, ऐसे विशिष्ट प्रकार का जब हम संबंध भगवान के साथ रखते हैं, हमें सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है, उससे भाव प्राप्ति होती है, अर्थात हृदय में रहा हुआ जो भाव है उसी में हमें भगवत संबंध का आंतरिक अद्वैत रूप अनुभव होता है। इस स्थिति में हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ से कोई सुख मिले उतनी भी हमें अपेक्षा नहीं जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कामात्मक फल, मतलब संयोग रूपी फल प्रभु की ओर से दिया नहीं जाता है। स्वरूपमेव देयम ही स्वभावः श्रुति सम्मतः अतः सर्वात्म भावस्य फल भावो न चान्यथा। यदि कोई देने की चीज हो तो वह स्वरूप ही है, और जो यह स्वरूप समर्पणात्मक भाव है वही श्रुति सम्मत है। अतः सर्वात्म भाव यही फल है, दूसरा कोई भी भाव फल रूप नहीं है। तो कोई भी देने की अगर कोई वस्तु है वो तो स्वरूप ही, अर्थात भगवान अपनी तरफ से हमें कुछ दे सकते हैं तो वो केवल अपना स्वरूप ही हमें दे सकते हैं। इसलिए जो ये समर्पणात्मक भाव है कि जिसमें हम अपना पूरा समर्पण प्रभु के प्रति कर देना चाहते हो, उस प्रकार का जो समर्पणात्मक भाव है यही श्रुति सम्मत है, मतलब सर्वात्म भाव के रूप में यही स्वीकार्य है। और ये सर्वात्म भाव जो आंतरिक अभेद के रूप में हमें प्रतीत होता है, इस प्रकार का आंतरिक सर्वात्म भाव ही अपने आप में फल होता है। इसलिए स्वरूपतः भगवत संयोग की जो कामना है वो फल रूप नहीं है, ऐसा यहाँ श्री हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? किसी को? हाँ प्रीतिवन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। मुझे एक ना संयोग सुख का फल देते ही नहीं है ऐसा जो कहा ना उसमें, तो ये अवस्था भेद नहीं हो सकता, क्योंकि जो सर्वात्म भाव की कामना रखते हैं उनको, मतलब कामना मतलब वो भावात्मक जो स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, उनको प्रभु संयोग का दान तो करते होंगे ना, उनकी भले ही कामना न हो, मगर संयोग का दान अगर नहीं किया तो फिर सीधा तो विप्रयोग कैसे होगा? नहीं, हरिराय जी उस संयोग को साधन मानते हैं ना, फल नहीं मानते हैं। तो यहाँ फल की बात चल रही है, साधन की नहीं चल रही, इसलिए उसे अच्छा। अलग करके बताना चाह रहे। हाँ, मगर साधन में तो संयोग है ही ना उसमें भी, ठीक है। हाँ, पर वो साधन रूपा है, फल रूपा नहीं है ना अवस्था। बराबर। अच्छा, हाँ मास्टर जी। हाँ जय दंडवत प्रणाम जी। हाँ कही जय, अभी इसमें थोड़ा सा भ्रांति लग रही है कि इसमें जो है सर्वात्म भाव और जो है जो कामना भाव है। अब कामना भाव में क्या है कि भगवान के जो है सर्वात्म भाव, जैसे अपन अभी फलवेद ग्रंथ में अपन ने जो पढ़ा था नहीं कि प्रथम जो है उसमें फल है
उसमें प्रथम फल तो जो है कामात्म भाव वाला ही मतलब दिखा रहे हैं, यानी भगवान के दर्शन और स्पर्श, जो प्रथम फल उसमें बताया। इसमें जो है दर्शन और जो काम भाव में प्रतीत हो रहा है, सर्वात्म भाव में संयोग भाव है, और जबकि इसका फल रूप में देखा गया है, बताया है इसमें टोटल तो जो है सर्वात्म भाव मुख्य बताया है, कामात्म भाव दूसरे नंबर बताया है। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आया। यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि जिसे हम संयोग कहते हैं, जैसे मैं अभी ये चाहती हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहें, ठीक है, रहें। अब हमारी इसमें कामना क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ रहें? हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर पाए इसलिए भगवान हमारे साथ रहें, या हमें जागतिक सुख के ऑप्शन में भगवान सुख प्रदान करने वाले बने, अर्थात भगवान हमें सुख दें, ऐसी हमारी कामना है, इसलिए हम भगवान को अपने आसपास चाहते हैं। अर्थात हमारी इंद्रियां सुख से वंचित हो जाएंगी अगर भगवान हमारे साथ नहीं होंगे, ऐसी हमारी कामना है। या सेवा की आकांक्षा है कि हमारी इंद्रियां केवल और केवल भगवान के लिए हों, हमारी इंद्रियों, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को कोई प्रकार का सुख प्रदान कर पाए। ये दो विचार बन रहे हैं। इसमें हरिराय जी ये कहते हैं कि क्या हमारी इंद्रियों से भगवान को कोई सुख हो पाए, ऐसी कोई संभावना है? तो नहीं है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को कोई सुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों के अंदर वो कैपेसिटी होती ही नहीं है कि उससे भगवान को कुछ सुख मिले, क्योंकि वो तो प्राकृत वैषयिक इंद्रियां हैं, सगुण हैं सब कुछ। इसलिए कोई व्यक्ति जब ये चाहता है कि मुझे संयोग मिले, तो उसमें तो हमारी स्वार्थ वृत्ति होती है कि मेरी इंद्रियों को भगवान का सुख मिलता रहे, इसलिए संयोग फल नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि विप्रयोग में तुम्हें क्या समस्या है? विप्रयोग की अवस्था में हम अपने भाव अनुसार हृदय में प्रभु का जो स्वरूप भावित करते हैं, उस रूप में भगवान की स्थिति, भगवान की सत्ता हम मान्य करते हैं। जैसा ब्रजभक्तों के साथ भगवान नहीं थे, ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि भगवान के साथ, ब्रजभक्तों के साथ भगवान का नित्य संयोग मथुरा पधार जाने के बाद भी था, आंतरिक संयोग। तो उस स्थिति में जो आंतरिक संयोग की उन्हें अनुभूति हो रही थी, वो आंतरिक संयोग के रूप में तो भगवान की अनुभूति हमें होती ही है और अभी भी हो ही रही है, तो उसमें भी हमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर हमें बाह्य सुख की चाहना क्यों? तो जो आंतरिक सुख होता है उसी में अद्वैत की अनुभूति होती है, बाहरी सुख में तो द्वैतानुभूति होती है। इसलिए ऐसा जो आंतरिक सुख हमें अपने अंदर अनुभूत होता है भगवान की उपस्थिति से, भगवान की स्थिति से, उस प्रकार के जो आंतरिक सुख है, उस आंतरिक सुख में भावात्मक स्वरूप के साथ ही हमें अद्वैत और संयोग की अनुभूति होती है, वही सर्वात्म भाव है, वही फल है, ऐसा हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। जय जी, आप क्लियर, अच्छा हुआ, लास्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, तो इसलिए हरिराय जी उसे सर्वात्म भाव बता रहे हैं, क्योंकि वो सर्वात्म भाव की स्थिति में हमारा पहला विचार तो ये है कि मैं जो हूँ वो केवल और केवल भगवान के लिए हूँ, तो मेरा जो कुछ भी है वो भगवान के लिए, भगवान मेरे लिए नहीं है। नहीं है, क्लियर। हाँ, तो ये हमारा भगवान में रहा हुआ आत्म भाव है, जिससे भावात्मक स्वरूप में हमें भगवान के साथ अभेद की अनुभूति होती है, आंतरिक अभेद की, और इसीलिए उस सर्वात्म भाव की स्थिति में विप्रयोग फल बनता है। जी जी, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा हुआ। हाँ हाँ, जय श्रीवन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। आगे का तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया, थोड़ा था, पर यहाँ क्या जो 13वीं कारिका में बताया ना कि कामात्मक किसी भी प्रकार का फल प्रभु की ओर से नहीं लिया है, तो संयोग बताया आपने कि संयोग किसी प्रकार का फल प्रभु की ओर से नहीं लिया। तो फिर 14वें में ऐसे बताया यदि कोई देने की चीज है तो वह स्वरूप ही है, तो फिर स्वरूप आएगा तो फिर वापिस संयोग नहीं आएगा। स्वरूप भावात्मक है और अंतर संयोग के अर्थ में है ना, बाह्य नहीं है।
भावात्मक स्वरूप तो बताया ना, उसी से तो सर्वात्म भाव कहा। तो फिर समर्पण भाव भी भावात्मक ही होगा वहाँ। हाँ, अंतर संयोग के अर्थ में हमने अपनी इंद्रियों को और अपने आप को भगवान के अलावा किसी का नहीं माना, इससे बड़ा समर्पण और कोई क्या करेगा। उतना समर्पण तो हम बाह्यानुभूति में भी नहीं कर पाते। हाँ राजा, क्लियर हो गया। और जो अभेद बताया वो तादात्म्यवाद में नहीं आएगा वहाँ के, अभेद ही आएगा? नहीं नहीं, वो तो तादात्म्य के अर्थ में ही आएगा। शंकराचार्य जी वाला अभेद नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि में नहीं हो जाएगा, पर ओवरऑल अभेद एक तो की अनुभूति जो जैसे आस्करण राजा को होते थे वैसे। आस्करण राजा जैसे ने। हाँ राजा, क्लियर हो। हाँ उसका। हाँ स्वाति बहन। राजा 11th श्लोक की 12th की फर्स्ट लाइन और 13th की लास्ट लाइन समझ में दोनों, क्योंकि वहाँ है कि पेज 99 पे कि कामना आदि प्रभु पूर्ण करते हैं, तो वे विप्रयोग की कामना है। और 13th में जो है कामात्मक किसी भी प्रकार का फल प्रभु की ओर से नहीं दिया जाता, वो संयोग की बात है। हाँ अच्छा, यानी एक में फल मिलता है, एक में नहीं मिलता है, वो कह रहे हैं ना। हाँ, मतलब नहीं मिलता ऐसा मतलब नहीं है, पर अच्छी बात नहीं है ऐसा कहना चाह रहे हैं। नहीं दिया जाता क्योंकि वो काम भाव, हाँ, अर्थात कि भगवान उस तरह का फल जो सर्वात्म भाव वाले को देते हैं, ऐसा फल उसे नहीं देते। ओके जी। राजा, मुझे ये पूछना है कि जैसे गज्जन धावन के केस में यद्यपि आपने बताया और हरिराय महाप्रभु का मत प्रसिद्ध है कि भाई वो विरह को ही परम फल मानते हैं, पर यानी जो ठाकुर जी ने बोला तू भी मुझे कांकरी मार, तो फिर वो संयोगात्मक सर्वात्म भावी होगा ना। हाँ, पर उसे हरिराय जी विप्रयोगात्मक अनुभूति के करते निम्न कोटि का मानते हैं, क्योंकि उसमें अपनी इंद्रियों को ठाकुर जी मिले ऐसी आकांक्षा प्रधान है, ऐसा हरिराय जी का विचार है। हाँ, तो कहीं कहीं तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी है छाछ मांगने की, या तो फिर या प्रकार कंकड़ मारने की वगैरह खेलवे की। तो हाँ, अर्थात वो भगवान अपनी तरफ से ऐसी भक्तवश्यता प्रकट करके और भक्त को अच्छा लगता हो ऐसा कर देते हो तो ठीक है, उसमें समस्या नहीं है, पर वो भक्त की तरफ से उत्तम प्रकार का भाव नहीं है, ऐसा हरिराय जी कहना चाहते। जी राजा, सही बात। पर राजा सर्वात्म भाव होने के बाद भक्त को खुद की इंद्रिय के लिए क्यों आकांक्षा रहेगी? हरिराय जी के मत में सर्वात्म भाव की परिभाषा अलग है, उस परिभाषा के हिसाब से हम करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। हम अपनी वो सर्वस्मिन आत्मा भाव वाली बात को भूल जाओ अभी। ओके, हाँ ठीक है, क्लियर। अर्थात ऐसा समझ लो कि जैसे हम ब्रज भक्तों के केस में देखते हैं कि कुछ ब्रज भक्तों ने ऐसा चाहा कि ठाकुर जी सिर्फ हमारे ही रहें, किसी और के ना हो, और कुछ ब्रज भक्तों ने ठाकुर जी सब साथ जो प्रकार का भाव रखते थे उसे आत्मरति की अवस्था में स्वीकार लिया। तो यमुना जी को हम क्यों अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति का भगवत संबंध बने ऐसी आकांक्षा यमुना जी रखते हैं, तो वहां उनकी वैसी स्वार्थ बुद्धि रही है कि मेरे हो जाए। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने अपने कार्यवश जब व्रज से जाना निश्चित किया तो जो सात्विक भाव वाले थे उन लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई, और जो राजस तामस भाव वाले थे तो किसी ने ठाकुर जी को डांट दिया और किसी ने अपना देह छोड़ दिया। जो निर्गुण भाव वाले थे वो भी स्वस्थ रहे। तो ये प्रकार की स्वस्थता उनमें स्वार्थ बुद्धि नहीं थी, उसका द्योतक है। तो मानो एट सम पॉइंट भगवान हमसे दूर जाना चाहते हो तो भगवत सुख का विचार करके और हमें खुश होना चाहिए या नहीं, आप हमारे साथ ही रहो, तो हम सेवा लायक नहीं रहे पर आप हमारे साथ ही रहो। जैसे गज्जन दावन को ठाकुर जी ने बोला कि अपन दोनों ही महाप्रभु जी के घर चले जाते। अब उनकी इंद्रियों की सेवा तो छूटी कि नहीं छूटी,
सेवा तो फिर महाप्रभु जी और महालक्ष्मी जी करते थे। गजन दावन को तो केवल द्वार पर बैठने को मिलता था और तो कोई सेवा उन्हें मिलती नहीं थी। अब वहां उन्होंने अपनी इंद्रियगत सुख को मॉडिफाई करके सोचा कि नहीं सोचा कि भगवत सुख का विचार हमें करना चाहिए। हमारी इंद्रियों को भगवत सेवा में प्रसन्नता मिलती है, पर हम जैसी अपनी इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं उससे ठाकुर जी को प्रसन्नता नहीं हो रही है। तो फिर हमें अपनी उन इंद्रियों की उस प्रकार की अस्वस्थता को या उसमें जो भी प्रकार की सगुणता आदि आई है उसका विचार करके और अपने हठ को छोड़ के और प्रभु को जहां सुख होता हो वो हमें करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही तो वो महाप्रभु जी के घर गए। तो यहाँ उन्होंने अपनी इंद्रियों की सेवा में तत्परता ही पुष्टि मार्गी के लिए सुख है, ये बात ठीक है, परंतु किस अवस्था में वो इंद्रियां भगवत सुख जनिका हैं और किस अवस्था में वो स्वसुख जनिका हैं, उन दोनों का भेद तो हमें करना पड़ता है ना। तो हरिराय जी उस तरह से इस बात को सोच रहे हैं। वो दैन्य भाव का अतिरेक है जिस वजह से वो उस दृष्टि से सोच रहे हैं कि हमारी इंद्रियों में भगवत सुख, भगवान को सुख प्रदान करने की क्षमता नहीं है, इसलिए संयोग फल नहीं है। ये उनका ओवरऑल प्रोसेस मुझे समझ में आता है। इसलिए वो विप्रयोग को फल में ले जाना चाह रहे हैं कि आंतरिक ही सही पर अपने भावों से हम प्रभु को प्रसन्न रख सकते हैं, भले ही बाह्य रूप से ना रख सकते हो। तो उस दृष्टि से हम सोचेंगे तो वो ऐसा बुरा नहीं। एक्सीलेंट, मस्त। हरिराय महाप्रभु ने राजा दीनता की टोच पर कलम जैसे जे कहे ऐसे कलम तोड़ दी है। हाँ, तो वो हरिराय जी का उस तरह का अप्रोच है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। हमें हमेशा वो संयोग फल है ऐसा सुनने की आदत हो गई है, तो हम उनकी प्रोसीजर को समझ नहीं पा रहे हैं, पर वो वस्तुतः भगवत सुख के विचार से इस बात को बोल रहे हैं। तो गज्जन दावन जो जंक्चर पर महाप्रभु जी सेवा का त्याग बता रहे हैं, उस जंक्चर पर मानो कोई व्यक्ति अड़ जाए कि नहीं भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही, ऐसा ही होता है, तो उसमें ठाकुर जी का सुख सेवा हुई या तुम्हारी इंद्रियों की प्रसन्नता सेवा हुई, इन दोनों में हम डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं ना। तो वो बात हरिराय जी थोड़ा ध्यान में लाना चाह रहे हैं। बहुत खूब राजा, अच्छी बात। हाँ, अब वो एक अलग बात है कि हम हमेशा के लिए इस बात को स्वीकार पाते हैं या पार्शियली स्वीकार पाते हैं, वो कंसिडर करने की बात है। पर हरिराय जी का मत ओवरऑल इस बात को सोचने में है। इसलिए वो जिसे हम संयोग कहते हैं, सेवाकालीन संयोग, उसे हरिराय जी केवल भावात्मक ट्रेनिंग के अर्थ में लेते हैं कि तुम्हारा भाव ट्रेन होता है इसके द्वारा भगवान के स्वरूप का भावन करने के लिए, और भगवान के स्वरूप में अपनी इंद्रियों को लगाने की ट्रेनिंग के रूप में उसे लेना चाह रहे हैं। इसलिए वो साधन रूपा बनती है और फिर जो अंतर संयोग की अनुभूति विप्रयोग में होती है वो फलात्मक दशा बनती है। मस्त, मजा आ गया। हाँ, तो हम मीनवाइल अपने आप को ट्रेन कर लें, अपने भावों को प्रभु में बनाना सीख लें, अपनी जो इंद्रियां हैं उन्हें ट्रेन करना सीख लें। इसलिए वो सावरण स्पर्श बताते हैं उस अवस्था को, और फिर आंतरिक रूप से जो अभेद की अनुभूति हम ठाकुर जी के साथ कर पाते हैं उस अवस्था को फिर वो निरावरण ऐकात्मक संबंध और स्पर्श के रूप में बताते हैं, जैसा कि आस्करण राजा के साथ हुआ कि ठाकुर जी ने उन्हें अपने से अलग नहीं समझा। तो उन्हें वहां विप्रयोग में, वो विप्रयोग वस्तुतः विप्रयोग नहीं था, जबकि उनकी बाह्य इंद्रियां सेवापरायण नहीं थी, फिर भी उस तरह से हमें समझना होगा। मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को मॉडिफाई करके समझेंगे तो हरिराय जी का मत स्पष्ट हो पाएगा। पर अप्रोच उनका ओवरऑल भगवत सुख के विचार में है, और वो काम भाव जिस संदर्भ में बता रहे हैं वो उसी संदर्भ से है कि हम वो बाउंड्री नहीं खींच पाते कि कब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कब भगवान को हमने अपनी इंद्रियों को सुखी बनाने का विषय बना लिया। तो हम ऐसा समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं तो वो प्रभु के सुख के लिए कर रहे हैं, पर वस्तुतः मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी इंद्रियों को प्रसन्न रखने के लिए होता है। तो जैसे हमें दुनिया के ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं ऐसे हमें भगवान मिल गए, बाकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है हमारी स्टेट ऑफ माइंड में। सही बात है, अच्छी बात। हाँ, ऐसा उनका मत है। बहुत दीनता की तो
एकदम हाइट, जिसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सके, दीनता का स्वरूप महाप्रभु जी, हरिराय महाप्रभु जी बता रहे हैं। और ऐसी दीनता होगी तो ही हम भगवत सुख का विचार कर सकते हैं। अन्यथा जो आपने कहा ऐसा ही होता है कि हमें आनंद आ गया, आज उत्सव मनाया, कीर्तन में आनंद आया, ये लीला के भावना समझ में आई इत्यादि, पर प्रभु को क्या सुख हुआ जो भी हम कर रहे उससे, वो सच्ची बात है। हाँ, मतलब वो ऐसी नेगेटिविटी जनरेट करने वाली ये बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि हरिराय जी मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं कि संयोग मतलब कुछ भी नहीं। तो ऐसी हमारे अंदर वो नेगेटिविटी नहीं लाना चाह रहे, पर हमें अलर्ट कर रहे हैं कि हम कभी हम भगवान को विषय की तरह ट्रीट ना करने लग जाएं, एक ऑब्जेक्ट की तरह। दुनिया के सब ऑब्जेक्ट हैं, बस ऐसे भगवान भी एक हैं। तो भगवान थोड़े सुपीरियर हैं, दुनिया के ऑब्जेक्ट इंफीरियर हैं, बस ऐसा हमारा अप्रोच नहीं बन जाना चाहिए। वो ऐसे अलर्ट हरिराय जी हमें कर रहे हैं, ऐसा हम सोचेंगे अगर, तो फिर वहां हमें वो नेगेटिविटी बढ़ाने वाला नहीं लगेगा, थोड़ा हम सुधार पाएंगे अपने आप को। मजा आ गया, देखो बहुत अच्छा है ना। अप्रोच एकदम हाँ। बदल गया, हरिराय जी की तरफ का भी अप्रोच एकदम बदल गया। हाँ, वो ज्यादा सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि उससे हम अपने आप को बुरा बताते रहते हैं, या हरिराय जी हमें बुरा बताते रहते हैं, पर वो अपने आप को बुरा बता रहे हैं दीनता के भावावेश के कारण। और बाकी उनका ये पक्ष ठीक है। हम जब तक साधनावस्था में, फलावस्था में व्यक्ति संयोग में कैसा अनुभव करता है और ठाकुर जी उसे किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हम उस अवस्था के नहीं है तो हम बता नहीं सकते। प्रभु एंजॉय करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठाकुर जी को कोई भक्त इतना बुरा नहीं लगता है कि उससे दूर भागना चाहें। पर ओवरऑल बात यह है कि हम भगवान को विषय ना बना दें सेवा के दौरान अपनी इंद्रियों को सुखी बताने के लिए। तो कुछ दुनिया की हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उससे हम दूर होते हैं, तो हमें यहाँ कुछ एक्टिविटी मिल जाती है। ऐसा जो है वो बदलाव बस नहीं होना चाहिए कि ये नहीं तो वो सही, ऐसे ऑप्शन की तरह हम ना ट्रीट कर लें। उतनी सावधानी हरिराय जी के पक्ष से समझ में आती है कि वो उस दिशा में हमें हमेशा ही निर्देश करते रहते हैं। बहुत सटीक बात बताई है राजा आपने, और इसको सेवा के दरमियान एकदम इसका चिंतन करके इन्वोक करना चाहिए जो आपने समझा है, सच्ची बात है। जैसे अपन कहते हैं ना, लोक सामग्री के बारे में या तो भाव के बारे में लोक धर्मानुरोधी या भगवत धर्मानुरोधी, तो ज्यादा करके जैसे आपने बताया कि हमारा तो 90% ऐसा ही होता है, भगवत धर्मानुरोधी तो बहुत तो ये बात भी एकदम जो भाव के बारे में और जो भगवत सुख जो हम कहते हैं कि तत्सुख का हमेशा विचार, ये जो मुख्य क्रक्स है, तो उसकी रियल क्रक्स आपने बताया हरिराय जी के संदर्भ में राजा। मतलब इन जनरल भी हम अपना बिहेवियर ही अगर मार्क करें ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम अपने आप को, क्योंकि हमने ये चुना, हमने ऐसा समझ लिया है कि हमारी लौकिक एक्टिविटी और भगवान के साथ जुड़ी हुई हमारी एक्टिविटी, ये दोनों हमारी लाइफ के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। और क्योंकि हम वहां से दूर हटना चाहते हैं, या हम वहां से समहाउ किसी न किसी प्रकार का वैराग्य पैदा करना चाहते हैं, तो अब हम हमारी इंद्रियों को, हमारे चित्त को, हमारी मन बुद्धि को क्या ऑब्जेक्ट दें? तो सेवा, ठाकुर जी। तो हम उस तरह से उसे एज अ ऑप्शन ट्रीट करते हैं। चाहे हम शंकराचार्य जी को कितना ही बुरा क्यों ना बोल दें, उन्हें कितनी गाली क्यों ना दे दें, पर वस्तुतः हमारी जो एक्टिविटी होती है सेवा संबंधी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो शाखा अरुंधति न्याय जैसी ही होती है कि चित्त को वहां से हमें हटाना है तो उसे ट्रेन करो कि वो यहाँ लग जाए, यहाँ से हटाना है तो उसे ट्रेन करो कि वो वहां लग जाए। तो हम उसे बस ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं तो वो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं तो ये ऑब्जेक्ट। उस तरह से हमारा मन लोक में, वेद में और ठाकुर जी संबंधी एक्टिविटीज में बस स्विच होता रहता है, और उसके अंदर कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं आता है इन जनरल हमारी जो साधना अवस्था होती है उसके अंदर। तो वो प्रेम का एलिमेंट उसमें बहुत नेग्लिजिबल होता है, और बस ऑब्जेक्ट स्विच करने की जो टेम्परामेंट है ना हमारा, वही उसके अंदर ज्यादा बना रहता है। जिस वजह से हरिराय जी इस बात को हमें मार्क करना चाह रहे हैं कि भगवान विषय नहीं है, तो दुनिया के विषयों से हमने अपने आप को हटाया तो भगवान हमने अपने आप को विषय के रूप में दे दिए। ऐसे हम अदला बदली करेंगे तो उसमें भक्ति और सेवा कहाँ रही।
ऐसे संयोग को फल बताने का क्या मतलब बन रहा है? या हम ऐसा ही संयोग अगर चाह रहे हैं तो वस्तुतः हम भगवान को चाह रहे हैं, या फिर से हम अपनी इंद्रियों को वही सुख देना चाह रहे हैं जो उसे दुनिया के विषयों में से मिल रहा था, पर उसे विषय नया दे दिया गया। तो अल्टीमेटली किया तो हमने वही, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। मतलब ठाकुर जी के साइड से तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तात्पर्य। इसलिए वो संयोग को काम भाव कह रहे हैं। जो बात यहाँ हरिराय जी बता रहे हैं कि सर्वात्म भाव और काम भाव में अंतर है, और ऐसे काम भाव में द्वैत बुद्धि ही रहती है, वो तो नेचुरल है। ये जो राजा आपने बताया ना, सचमुच में एकदम आत्मा परीक्षण का विषय है। यानी सेवा करते अपने, अब जे ने भी ये सेवा फल की शिविर में बताया था, आप भी थे, कि जब अवस्था के बारे में या तो फिर फल के विविध भेद के बारे में जब विचार करते तो उसमें आत्म परीक्षण बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि आपने जैसे इसमें भी बताया था भक्ति रसत्व में कि भाई अपना भाव जो है मनोधर्म है, और वो भाव इतना पर्सनल है कि हम किसी और को कोई जता ही नहीं सकते या कोई जान भी नहीं सकता है। तो इट इज द ओनली सॉल्यूशन इज कि आत्म परीक्षण की भाई वेयर वी स्टैंड एंड किस तरह डेवलपमेंट होता है। सही बात है। हाँ, बस इसीलिए हरिराय जी के लिए वो संयोग काम है, वो फल नहीं है। और विप्रयोग की स्थिति में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब क्या हमें भगवान से प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका परीक्षण विप्रयोग में हो जाता है। जब हमें भगवान हमारे पास नहीं होते हैं तो क्या हमारी इंद्रियां कोई नया विषय ढूंढने चली जाती हैं, या भावात्मक भगवान में भी वो संतुष्ट रह पाती है? तो इंद्रियों को जब वो विषय हम प्रोवाइड नहीं करते बाहरी विषय के रूप में हमारी कर्म इंद्रियों को, तब भी वो इंद्रियां भावात्मक भगवान जो अंतस्थित हैं उनसे संतुष्ट हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, उससे हरिराय जी वो प्रेम का परीक्षण मानते हैं। इसलिए वो फलात्मक अवस्था होती है, मतलब भावात्मक रूप से वो सुपीरियर कंडीशन है, और जो संयोग की अवस्था है वो भावात्मक दृष्टि से इंफीरियर गौण है, ऐसा आपका तात्पर्य? बहुत मजा आ गई जी। हाँ, बहुत अच्छी तरह आपने व्याख्या करी और समझाया। अन्यथा इतना ऐसा ही बायस माइंड हो जाता था कि अरे महाप्रभु वीरा तो वीरा, क्योंकि जैसे जयश्री बहन ने पूछा ऐसा संयोगी अब हम अपने लिए तो हमेशा सेवा के दरमियान वही बात मगज में आती है। और फिर दूसरे आचार्यों का मत में भी कहीं साइकिल मानते हैं संयोग वियोग, जैसे पूज्य जी और कोई आचार्य दीक्षित जी जैसे वो संयोग फल मानते, वैसे तो कंफ्यूजन तो हमेशा रहता था। मतलब अप्रोच डिफरेंस है, मैं ये कह रही हूँ, ये हरिराय जी का अप्रोच में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि उनके मतानुसार विप्रयोग है तो विप्रयोग को हम फल मान लें, पर संयोग क्यों फल नहीं, उसमें हम हरिराय जी का मत देखेंगे तो हमें वो बात ठीक लगेगी कि हाँ ये सही बात है। जैसे गज्जन दावन ने तब ऐसी जिद रखी होती कि नहीं हमारे लिए तो सेवा ही फल होती है, तो आप मेरे जैसे हो रही है ऐसे आप लो, तो फिर वहां ठाकुर जी का सुख है या नहीं है उसका विचार करके उन्होंने सेवा छोड़ी है। उनकी इंद्रियों को तो कुछ भी नहीं मिला ना बाद में, सच्ची बात, पर उन्होंने भगवत सुख के लिए उसे भी एक्सेप्ट किया, वो सेवा से वंचित रहे फिर भी। तो उस अप्रोच से हरिराय जी साधन और फल की एनालिसिस कर रहे हैं। आउटराइट ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा तो हरिराय जी के मत में भी नहीं है, क्योंकि संयोग ना सही पर अंतर संयोग तो किसी ना किसी फॉर्मेट में तो संयोग वो भी मान ही रहे हैं। और श्याम काका जी आज्ञा करते हैं, दीक्षित काका जी का, अन्य भी जो भी आचार्यों का मत है, तो अपने अपने पर्सपेक्टिव से है, तो वो पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो सब अपनी तरफ से ठीक लगते हैं। इसीलिए हम भी फिर उस विषय में हर एक व्यक्ति अपनी भावात्मक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाता है इस विषय में निर्णय लेने के लिए कि कौन किस अवस्था में क्या साधन मान सकता है, क्या फल मान सकता है। पर हरिराय जी इस दृष्टि से समझा रहे, उतना उनकी दृष्टि से हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर हम अपने लिए क्या ठीक समझते हैं वो अलग विषय। आपकी कृपा से तो हरिराय जी को आप अच्छी तरह से न्याय कर पाए, यानी बहुत अच्छी तरह समझा पाए उनको अप्रोच और आउटलुक। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।